हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। भैया दुबई गए हुए हैं, भाभी दूसरे रूम में अपना यूट्यूब वीडियो शूट कर रही हैं। हम लोग यहाँ खाली बैठे थे तो हमने सोचा कि कुछ शॉपिंग कर ली जाए ऑनलाइन। ऑफलाइन तो कुछ समझ में आया नहीं, तो दोस्तों थोड़े से पैसे मिले थे घर से, हमने सोचा शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ जूते ले लूँ। आदिल भी कह रहा है कि चल जूते देखते हैं, तो वो भी हम वही शॉपिंग कर रहे थे। मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रीबॉक के बारे में बताना चाहूंगा। ये लोग कितनी घटिया सोच वाले लोग हैं। ये देखो सेल पे हमने क्लिक किया, ये देखो सेल, फिर हम गए मैन फुटवेयर। तो ये देखो, आप खुद देखो, ये देखो बड़ा बड़ा फुटवेयर सेल लिखा हुआ है। और ये देखो, नहीं मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, ये औरतें क्या कर रही हैं फुटवेयर सेल में। क्या बात है, ये क्या बताते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये। मुझे बोलने का मौका दें। हाँ, भाई कुछ क्रूतियां हमारे समाज में रही हैं पहले से ही, तो कुछ और कुतियां। कुतियां नहीं, पागल है क्या? दोस्तों आइए इनकी साइकोलॉजी समझते हैं। ये इन लोगों ने ऐसा काम किया क्यों है, रीबॉक ने ऐसा काम किया है, क्या बात है, ये क्यों किया ऐसा काम। समाज क्या है, पहले हमारी जो औरतें होती हैं समाज की, उनको पैर की जूती कहता था। समाज कहता था या आप कहते थे। नहीं नहीं, सब मैं तो समाज। नहीं नहीं नहीं। जी जी, हाँ, बहुत गलत बात है दोस्तों, ऐसा नहीं बिल्कुल। सोचना बिल्कुल अब भी। ये दूसरी चीज ये है कि ये आदित्य बिरला, ये भी इंडियन आदमी है। तो ये सीरियसली लेगा चीजों को। नहीं, गलत बात है दोस्तों ये। यार इनको ठीक करना चाहिए ना। फुटवेयर सेल में तुम औरतों की फोटो लगा रहे हो, ये क्या बात है, ये क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या बात है ये। बात तो बहुत गलत है वैसे ही, और मैं इसके खिलाफ एक पीआईएल कैंपेन। फाइल करो। हाँ, एक पीआईएल फाइल करी जाएगी, एक आरटीआई लगाई जाएगी इनके खिलाफ दोस्तों। और उसमें जो फाइलिंग का जो खर्चा आएगा उसके लिए जीपे का कोड दे देंगे। आपको इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना है। हमें टक्कर करनी है, हमें लड़ाई करनी है महिलाओं के खिलाफ। मतलब महिलाओं के लिए लड़ रहे महिलाओं हैं। के लिए, समाज के खिलाफ होकर लड़ाई करनी है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे साथ हो तो थम्स अप कर दो कमेंट बॉक्स में। और आज के बाद हम सब शपथ लेते हैं कि ये ऐसी वेबसाइट, ऐसी सब चीजों को हम बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट करेंगे जो इस तरीके का घटिया मैसेज हमारे बच्चों को देती है, हमारे समाज को देती है। बच्चे के इस वेबसाइट को खोलेंगे, वो जाके देखेंगे फुटवेयर सेल आ रहा है, तो वो तो घर पे भी वही देखते हैं, पापा मम्मी को पैर से मार रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या मैसेज जाएगा बताइए आप। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। इस पे कैरेक्टर एनालिसिस करने की हमें ज़रूरत है कि ऐसा किया तो किया क्यों। तो आज पैनल में हमारे साथ हैं मिस्टर आदिल सैफी। ये बहुत ही जाने माने औरतों के संघर्ष के लिए लड़ाई करने वाले, औरतों के साथ लड़ाई करने वाले, मतलब औरतों के साथ नहीं, औरतों के कंधे से कंधा कंधा मिला कंधा के। मिला के वो ऐसा साथ करके लड़ाई करने वाले। तो आज आप बताइए कि आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज को लेके। देखिए शादाब जी, मुझे अपने पैनल पे, न्यूज चैनल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे जी पहले। जी और सारी जनता जो 30,000 सब्सक्राइबर्स की हमें देख रही है, जी उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जी, जल्दी बोलिए सर। आज आपको कहीं निकलना है क्या? हाँ, पनवेल निकलना है, जल्दी बोलिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो ऐसा नीच काम किया गया है कि सबसे पहली बात तो औरतों को आदमियों के सेक्शन में डाल दिया है। नहीं ऊपर से बिल्कुल नहीं, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई गलत तरीके से ले रहा है इसको तो औरतों को औरतों के सेक्शन में रखना चाहिए बिल्कुल था। बिल्कुल। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये करी है कि उनको जूतों के साथ रख दिया गया है। फुटवेयर में रखा है, जूते भी नहीं, फुटवेयर में। फुटवेयर में। फुटवेयर। तो ये असल में मेरा ये देखिए मानना आप है, समझ रहे हैं, फुटवेयर, फुटवेयर मतलब क्या होता है। फुट मतलब पैर, पैरों में पहनने वाली चीज। वेयर मतलब पहनने वाली चीज, बिल्कुल पैरों में बिल्कुल। पहनने वाली चीज। उसमें महिलाओं की फोटो लगाई हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अभी भी हमने वो पेज खोला हुआ है, हमें शर्म आ रही है ये देखते देखते। इसको मिनिमाइज कर दीजिए आदिल और जी, इसको बंद कीजिए, मैं नहीं देख पाऊंगा आदिल जी। और मतलब ये तीन तीन इतनी हॉट, इतनी स्वीट सी महिलाएं हैं। पहले आप मिनिमाइज करिए, बात बाद में हम सुनेंगे। मैं नहीं देख सकता ये समाज का कठोर व्यवहार औरतों के औरतों की तरफ। नहीं, आप तो नहीं देख सकते, मैं तो खैर 4 घंटे उन्हें बैठ के देख सकता हूँ, लेकिन जूतों के वाले सेक्शन में मैं नहीं देख सकता। जी जी, तो नहीं, कहने का मतलब मेरा भी वही है। आगे बोलिए। तो मेरे हिसाब से देखो, जितना मैंने सन 1947 से मैं संघर्ष करता रहा, महिलाओं के अधिकारों के लिए मैं लड़ता आ रहा हूँ। जी तो मैंने ये देखा है कि ये गलती असल में आदित्य बिरला जी के ग्रुप की नहीं है। ये दोस्तों, गलती जिन है। लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। आप रिबॉक की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको आदित्य बिरला ग्रुप की सारी कंपनीज का नाम दिखेगा। तो एक रिबॉक भी एक उनमें से एक ब्रांड है। हाँ जी, आगे बताइए। तो ये जो कमी है, ये जो सबसे बड़ी मतलब शर्म की बात है, ये हमारे समाज की है। जी क्योंकि समाज ने हमेशा, जब से मानव इस धरती पर आया है,
तब से औरत को नीचा देखा है, और उस समाज ने खासकर भारत में, ये अगर औरत नीचे वाले फ्लोर पे रहती है तो नीचे ही देखेगा ना समाज। नहीं तो अच्छा, आप दूसरे सेंस में कह रहे मैं हैं। दूसरे सेंस में ओके कह रहा ओके था। ओके ओके। हाँ जी तो हमेशा समाज ने औरत को पैर की जूती कहा है, तो बिल्कुल। शायद ये ज्यादा लिटरल हो गए, इस बात से कंफ्यूज हो गए, तो और ये इन्होंने फुटवेयर वाले सेक्शन में औरतों को डाल दिया, 3 खूबसूरत हॉट स्वीट औरतों को। नहीं, तो बात ये है कि आज के डेट में 2024 आने वाला आज है। के हाँ आप 18 दिसंबर में, हाँ बताइए। 2024 आने वाला है और आज की डेट में भी आप महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की सोच रखते हैं, तो यह जो है ये बहुत ही ज़्यादा असामाजिक तत्वों की बात है। अगर आप सामाजिक तत्व हैं तो आप ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जी। मैं इनसे रिक्वेस्ट तो नहीं, खैर ऑर्डर करना चाहूँगा कि आप ये चीज़ को अपना फिक्स करें। और शादाब जी, मुझे ऐसा लगता है कि जितने प्यार से हम ये मांग कर रहे हैं, हमें ये सब नहीं, हमें लड़ना पड़ेगा। ये समाज की जो कुरीतियां हैं, इनके खिलाफ हमें आवाज उठानी क्या है पड़ेगी। कुतियाँ? समाज की कुतियाँ, कुरीतियां, कुरीतियाँ। कुरीतियां। जी आप क्या बिचेस की तरफ चला गया क्या दिमाग जी आपका? जी जी, मेरा अच्छा। कुत्ता कुतियाँ पे चला गया था। खैर छोड़िए, आगे बढ़िए। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो डॉगीज वगैरह शायद काफी पसंद है आपको। डॉगी बहुत पसंद है मुझे। जी, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, शादाब जी काफी बड़े पशु प्रेमी भी हैं। डॉगी इनको पसंद है, बिचेस इनको पसंद है। जी जी जी। तो आदित्य बिरला जी को आपने ऑर्डर तो दे दिया है, और हम इनसे हर्जाना मांगना चाहेंगे। और जो इन्होंने हमें मेंटल हाँ, टॉर्चर किया है, हमने वो फोटो देखी, हम सोच में पड़ गए कि अरे ये ठीक है, ये पर्दे के पीछे ऐसी बातें होती थी पहले, आज की डेट में आप खुलेआम कर रहे हैं ऐसी बातें। नहीं, पर्दे के पीछे तो आज भी होती हैं वैसे। नहीं होनी चाहिए ना, तो इसीलिए तो हमें लड़ाई करनी है आदिल जी, आप समझ नहीं रहे हैं बात को। और इन हर्जाने के तौर पे मैं मांग करूंगा कि आदित्य बिरला ग्रुप में हमें 55% की हिस्सेदारी चाहिए। राजा मेरे भाई, तू इतना उदास क्यों बैठा है? अरे ये देखना, मेरा सैमसंग नोट 9 गिर गया और इसका स्क्रीन भी टूट गया। अरे राजा मेरे भाई, तू बैक कवर नहीं यूज करेगा तो ऐसे ही होगा ना। ये ले, शदाब टीवी का बैक कवर यूज कर, इससे तेरा फोन एकदम सेफ रहेगा। अरे मगर ये तो तेरे एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स 512 जीबी ब्लू कलर का कवर है। अरे तो तू अपने नोट 9 और अपने S20 FE के लिए भी कवर ले सकता है, सारे फोन के कवर अवेलेबल हैं। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है शादाब टीवी में। आज पैनल में हमारे साथ हैं आदिल सैफी जी, जिनसे हम बात कर रहे थे महिलाओं की संघर्ष के बारे में। समाज किस तरीके से महिलाओं को दबाता हुआ आया है और समाज को क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है जो कि हम करें और महिलाएं हमारे समाज में आगे बढ़ सकें। भाई देखिए शादाब जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं को दबाना बहुत बुरी बात है, महिलाओं के दबाना बुरी बात नहीं। आदिल जी क्या बोल रहे हैं? फैमिली चैनल है, फैमिली शो है ये। अरे मुझे बात पूरी करनी दीजिए, आप मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं? आप बात ही ऐसी गलत कर रहे हैं। महिलाओं के दबाइए से मेरा मतलब है महिलाओं के पैर दबाइए। अच्छा, वो आपका कितना ध्यान रखती है आपके घर में। देखिए महिलाएं अगर ये नहीं करेंगी ना तो आप भूखे मर जाएंगे। और मैं ये कहता हूँ सिर्फ महिलाओं का ही क्यों, ये काम, ये घर काज का काम जो है ये महिलाओं से क्यों जोड़ा जाता है? इसको मर्द क्यों नहीं कर सकते? आदिल जी बताइए आप। भाई मर्दों को और ज्यादा जरूरी करो। दोस्तों देखिए, मैं हंस दिया था क्योंकि मेरे को एक पुरानी बात याद आ गई थी, पर आदिल जी बहुत ही गलत बात करी है आपने। अगर आप जैसा नौजवान युवा, इस देश का युवा ऐसी सोच रखेगा तो जाहिर सी बात है महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं ये तो होते रहेंगे। युवा होकर आप ऐसी सोच रखते हैं आदिल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। तो ठीक है, मैं अभी युवा हूँ तो मैं नहीं रखता, 1.5 उम्र में पहुंच जाऊंगा तो फिर से मैं पहले आपने जो ये सेंटेंस बोला आप इसके लिए माफी मांगिए। जी मैं बिल्कुल माफी मांगता हूँ। मुझसे नहीं, इनसे मांगिए। जी हाँ, जितनी भी चैनल की महिलाएं हैं मैं उनसे माफी मांगता हूँ। और हमें पता है हमारा ऑफिस जाना और उस सबसे जरूरी काम आपका ये है, मैं मानता हूँ। नहीं, फिर से आप आदिल जी, फिर से आप सीधा सीधा माफी मांगिए, फिर हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सीधा माफी दे दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता शदाब टीवी की ऑडियंस जो इतनी लॉयल, इतनी पक्की, इतनी पढ़ी लिखी ऑडियंस है उनको गलत मैसेज जाए। मैं चाहता हूं, मैं समाज में एक बराबरी का हिस्सा लाना चाहता हूं, हर किसी के लिए इक्वालिटी को मैं प्रमोट करना चाहता हूं। गलत मैसेज जाए मतलब ओके, मैसेज में बात करते हैं आप इनसे। देखिए दोस्तों, इसी से आप इनके दिमाग का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप समाज में गलत होता हुआ देख रहे हैं तो आप भी उस गलती का हिस्सा हैं, मेरा ये मानना है। तभी तो शादाब जी, अब ऐसे कुछ सड़क पे कुछ गलत चल रहा होता है मैं देखता ही नहीं, मैं मुंह फेर के निकल जाता हूँ।
मैं गलती का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि मैं अपने शब्द वापस लेना चाहूंगा। मुझे अपनी बातों पे खेद है। बिल्कुल होना चाहिए, आपको कड़ी निंदा करनी पड़ेगी, खेद से काम नहीं चलेगा। आप बोलिए कि मुझे अपने शब्दों पर कड़ी निंदा है। बिल्कुल, जो शब्द मैंने कहे जी जानबूझ कर या अनजाने में, जी उनकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। बिल्कुल। और मैं आशा करता हूँ कि ये डिबेट में आगे ऐसी कोई बात नहीं आएगी, तो डिबेट आप आगे चालू रखें। हाँ जी, तो हमने ये तो डिस्कस क्या किया, वो पता नहीं क्या किया डिस्कस हमने, पर आइए अब इस बात को हम सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाते हैं। जी। तो जो ये अत्याचार चल रहे हैं, इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? भाई ठीक, सबसे पहले तो ऐसे कर सकते हैं कि जैसा मैंने अभी इनसे मांग करी, ये माफ़ी मांग लें और वो जो फोटोज हैं वो वहां से हटवा दें और जी 55% की हिस्सेदारी हमें दे दें। तो जी इस तरीके से, और यही यही एक चीज़ है, यही एक कदम हमने उठाया। इसमें देखो हमारा भी फायदा है, हिस्सेदारी मिल रही है, और महिला का भी फायदा है, उन्हें उनका हक मिल रहा है। जी, देखिए पहली बात आदिल जी, महिलाएं आप उनको हक दिलाएं, इतनी कमज़ोर नहीं होती महिलाएं। ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एज अ सोसाइटी, एज मैन, इस सोसाइटी में जो प्रथा चली आ रही है कि आदमी सुपीरियर है और ये महिला नीचे है, इस चीज़ को हम ख़त्म करना चाहते हैं अपनी तरफ से। हम किसी औरत को उसका हक नहीं दिलाना चाहते, वो खुद ले लेगी। एक औरत इतनी काबिल है कि वो अपना हक खुद ले ले लड़के। समझ रहे हैं बात को? अपना हक लड़कों से ले ले। लड़के, अच्छा, लड़के। लड़ फाइट। तो अभी देखिए जितनी भी महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं, मेरी उनसे अनुरोध है कि आप ऐसे मर्द की बात सुन के अपने आप को कमज़ोर ना समझें, कम ना समझें, क्योंकि आप काबिल हैं अपने हक के लड़ने के लिए। आप काबिल हैं, आप लड़िए, मैं आपका साथ दूंगा। ये दे ना दे इसका मुझे अरे, पता नहीं। तो आपके पैनल पे, आपके न्यूज चैनल पे मैं इसीलिए तो आया हूँ कि क्योंकि मैं महिलाओं के, मैंने बताया सन 1947 में जब मेरा जन्म हुआ तब से मैं महिलाओं के लिए लड़ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कॉमेडी करने की इनकी आदत है। ये हमने गलत इंसान को आज पैनल में बुला लिया है। ये शदाब टीवी न्यूज़ में पहले गेस्ट थे और शायद आखिरी गेस्ट भी है। इस मुद्दे पे इस मुद्दे पे हम इनको यहाँ से विदा करना चाहेंगे दोस्तों। और अगर आपको ऐसे ही डिबेट और टॉपिक्स पे डिस्कशन देखना है तो आप कमेंट पे हमें बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आदिल जी के साथ हम और भी मुद्दों पे डिस्कशन करें तो आप हमें कमेंट्स में वो भी बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो ये लड़ाई, जो ये मुहिम हमने छेड़ा है कि ये चैनल पे, इस पेज पे, ये वेबसाइट पे, ये सब हटना चाहिए। अगर आप इस मुहिम में हमारे साथ हैं तो हमें कमेंट में बताइए। आशा करते हैं कि ये सब जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। क्योंकि शादाब जी, अब देखिए, अब मुहिम जारी करी है, कदम आगे बढ़ाया है, तो पीछे तो नहीं हटेंगे। तो महिलाओं को जो जितने भी उनके अधिकार हैं, जो कुरीतियां समाज की हैं, जी वो खत्म करे बिना अब हम पीछे नहीं हटने वाले। और अभी एक स्कैनर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, तो कुछ फाइल चार्जेस वगैरह होते हैं। दोस्तों, ये सब तो मजाक की बात है। खैर आदिल जी, ऐसी बातें मत कीजिए। तो अब अपने क्लोजिंग वर्ड्स बता दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं समाज को, और जो ये ऑडियंस वीडियो देख रही है उसको क्या कहना चाहते हैं? जी, बस कहना तो यही चाहेंगे कि महिलाओं को बिल्कुल कमजोर खुद को समझने की जरूरत नहीं है। जी, जिस भी महिलाओं को, महिला खुद को कमज़ोर नहीं समझती आदिल जी, यहीं आप गलत हैं। यहाँ आप जैसे मर्द हैं, मेरे जैसे मर्द हैं, जो महिलाओं को कमज़ोर बताते हैं कि नहीं तू नहीं कमज़ोर है। नहीं, मेरे जैसे तो नहीं है जी, आपके जैसे बल्कि ही हैं। अगली लाइन में यही बोलने वाला था कि किसी को ऐसे कमजोरी, अकेलापन या कुछ लगता है तो सीधे मुझे मैसेज कर सकती हैं। नहीं आदिल जी, आप अभी भी विषय की गहराई नहीं समझ रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं कि ये मुद्दा कितना सेंसिटिव है और इसमें हमें क्या करना चाहिए और औरतों को क्या करना चाहिए। खैर छोड़िए, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी बहनें जितनी भी ये वीडियोस देख रही हैं, अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आप बहुत पावरफुल हैं और ऐसे मर्दों से बिल्कुल ना डरें। इनके मुंह पे करारा जवाब दें। इनको कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी वीडियो। तो ये जो समाज है ये बहुत ही ज़्यादा कठोर है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मर्द को भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम मर्द, औरत और बाकी जितने भी जेंडर्स हैं सब बराबर हैं। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन ख़त्म हो चुका है। सोल्यूशन तो कोई निकला नहीं, सोल्यूशन निकालने वाले हम और आप ही हैं। आप इस बारे में गहराई से बैठ के सोचिए, समझिए चीज़ें, और तब कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा। तो आदिल जी, आप अपने जाते जाते कोई आखिरी बात हमारी ऑडियंस से कहना चाहते हैं? फिर से जाने से पहले मैं एक बार महिलाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं और शादाब जी बिल्कुल उनके साथ हैं।
जो भी जिस भी हक की लड़ाई में वो आगे हैं, हमें नहीं पता क्या हक है, लेकिन उस लड़ाई में हम फिर भी साथ हैं। नहीं, मुझे पता है, आपको नहीं पता होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अगर आपको लगता है कि किसी और मुद्दे पे हमें बात करनी चाहिए, तो जी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स जो है उसमें दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आपको किसी मुहिम में हमारी मदद चाहिए तो हम उसमें भी सबसे आगे खड़े हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। और शदाब टीवी न्यूज़ के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत था। और ऐसे ही आपने देखा, आगे भी देखते रहिए। आशा करते हैं कि जल्द ही किसी और नए टॉपिक पे और नए विषय पे मिलेंगे, और ऐसे ही डिस्कशन और डिबेट और कॉमेडी चलती रहेगी। तो जो भाई बंधु बहनें हमारे इस इनिशिएटिव में हमारे साथ हैं, वह ये है हैशटैग महिला, MAHILAAA, मर्द अगेंस्ट ह्यूमिलिएशन, इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज एक्शंस अगेंस्ट औरत, हैशटैग महिला। आप इस हैशटैग का प्रयोग करें कमेंट बॉक्स में और हमें अपनी सपोर्ट दिखाएं। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, नारी शक्ति।